स्वागत करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास दिलों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, अर्थबोध का बेहतरीन वीडियो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इसको A4 साइज़ में आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, इसको अपनी A4 साइज़ पेपर में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, या जो हिंदी के नोट्स हैं वहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो पेपर में आते हैं। इनसे आपके विलोम शब्द क्लियर होंगे, इनसे आपके समुच्चारित क्लियर होंगे। मतलब जितने भी पेट एग्ज़ाम या SI में आने वाले हैं, GD में आने वाले शब्द हैं, आपकी अगर शब्द शक्ति मजबूत है तो आप विलोम कर ले जाएंगे, पर्यायवाची कर ले जाएंगे, सम श्रुति भिन्नार्थक कर ले जाएंगे। बहुत ऐसे ढेर सारे टॉपिक हैं जहाँ पर इनकी अहम भूमिका होती है। तो आइए एक एक पर देखते हैं कि कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो जो सबसे पहला हम लेने वाले हैं वो अवलंब लेने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। अवलंब। अब अवलंब का मतलब क्या होता है? तो जैसे अवलंब की बात करें ना, तो अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। कॉपी पर लिखना स्टार्ट करें या पेज पर लिखना स्टार्ट कर दें, वीडियो देखें नहीं, लिखना भी है आपको। दूसरा है अभ्यास। अभ्यास, देखिए यहाँ पर अभ्यास जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ताल विषा है। हम अक्सर अभ्यास का प्रयोग हम दंती सा वाला करते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। इस अभ्यास का मतलब होता है निकट। निकट या कह सकते हैं पड़ोस। क्या कह सकते हैं? पड़ोस। निकट या पड़ोस। लेकिन एक और अभ्यास होता है, ऐसे लिखा जाता है उसको। अभ्यास ये कौन सा है? ये दंती सा है, दंती सा। इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार। इतनी बात क्लियर हो गई, कॉपी पर लिखेंगे। अगला है, ये तो हो गया आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। अब अगला लिखेंगे अम्बुज। अगला है आपका अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। ठीक, इतना मतलब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी ना, अम्बुज। फिर इसके बाद आ जाओ अलक। अलक। कॉपी पर लिखते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी 10 सालों में परीक्षा में पूछे गए हैं, अर्थबोध, वो चाहे होमोफोन्स हो या एंटोनिम हो, चाहे सिनोनिम हो, वहाँ पर जो आए हुए हैं हम सिर्फ आपको वही पढ़ा रहे हैं। अलग का मतलब देखिए क्या होता है? अलग। अलग का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल, या कह सकते हैं घुंघराले बाल कह सकते हैं। घुंघराले बाल। घुंघराले बाल। क्लास में हम ये जो लोग भी क्लास में आएंगे उनकी कॉपी हम ज़रूर चेक करेंगे, याद रखना। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है, कौन सा? अली। देखिए, अली और अली में अंतर होता है, ठीक है। अली और अली में अंतर। अली का मतलब भौरा भी होता है, अली का मतलब कौवा भी होता है, अली का मतलब कोयल भी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं भौरा, या कह सकते हैं कोयल, या इसको हम कह सकते हैं कौवा। इसके कई नाम हैं, कौवा, ठीक है। इसके कई नाम। लेकिन अगर हम अली की बात करें, उसको हम आली कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आली कहते हैं। आली का मतलब पता है क्या होता है? अगर हम आली की बात करें तो यहाँ पर आली का मतलब होता है सहेली। क्या होता है? सहेली होता है, ठीक। अली का मतलब भौरा, कोयल, कौवा, और आली होता है, ठीक है। आली, आली का मतलब होता है सहेली। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अरुज। अगला शब्द है आपका अरुज, ठीक है। अरुज।
एक लास्ट में हम आपको शब्द देंगे जिससे आपको कमेंट करके बताना होगा कि उसका मतलब क्या होता है, कमेंट करेंगे ना। तो आरुष का मतलब होता है निरोग, ठीक है, निरोग। अगर पूछा जाए निरोग में कौन सी संधि है, निरोग, ठीक है, यहाँ पर ग होगा, निरोग। तो निरोग में निह धन रोग, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। इसके बाद है अगला जो शब्द है हम लेंगे अनधिकृत। कौन सा लेंगे, अनधिकृत, इसको कहते हैं अनधिकृत, ठीक है। अनधिकृत का मतलब क्या होता है, जो अधिकार में ना हो हमारे, उसको हम कहते हैं अनधिकृत। तो जो अधिकार में ना हो, जो अधिकार में ना हो उसे हम कहेंगे अनधिकृत। क्या कहेंगे, उसे हम अनिधिकृत कहेंगे या अनधिकृत कहते हैं। इसके बाद है अधृत। या देखिए ये धा है, अधृत, ठीक है, इसको लिखेंगे अधृत। अधृत का मतलब क्या होता है, धारण ना किया हुआ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, धारण ना किया हुआ, धारण ना किया हुआ, ठीक, इस तरीके से धारण ना किया हुआ, ठीक। इतने 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 और ये 10, ये कौन सा है, 10वां है। इसके बाद अगला लिखेंगे आलोक। ये यहाँ पर क्या लिखा है, आलोक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आलोक नहीं है, ठीक है, आलोक है, आलोक नहीं है। तो आलोक का मतलब होता है एक प्रकार से कह सकते हैं कि अदृश्य कह सकते हैं। आलोक का मतलब क्या होता है, अदृश्य होता है, या निर्जन भी कहते हैं इसको हम। तो निर्जन भी हो जाएगा, और इसका एक मतलब होता है अदृश्य भी होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। आलोक नहीं, और आलोक का मतलब तो प्रकाशवान होता है। क्या होता है, अगर हम आलोक की बात करें, आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाशमय, प्रकाश, हम प्रकाश कह सकते हैं, प्रकाशमय कह सकते हैं, कई नाम हैं। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब क्या होता है, हानि। क्या होता है, अनिष्ट, अनिष्ट है ना, अनिष्ट का मतलब होता है हानि, हानि, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आवाज़ हमारी अच्छी आ रही होगी। अच्छा, अनिष्ट की बात करते हैं। अनिष्ट का मतलब एक शब्द और होता है अशुभ। इसको क्या लिख सकते हैं, अशुभ, ठीक है। पहले इनको हम क्या करते हैं कि इनको लिखते हैं, लिखने के बाद इनका गहन अध्ययन करने के बाद तब आपको पढ़ाया जाता है कि कोई त्रुटि ना हो, उसमें किसी भी शब्द में गलत ना हो, है ना। तो वहाँ पर इनको ये पूरी तरीके से 100% एरर फ्री बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, एरर फ्री। इसके बाद एक शब्द है अविलंब। अविलंब का मतलब क्या होता है, अविलंब। तो अविलंब का दोस्तों मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है, शीघ्र, ऐसे लिख सकते हैं। अविलंब का मतलब क्या होता है, शीघ्र। या एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जैसे कहते हैं अविलंब, बिना विलंब किए, अर्थात जल्दी कह सकते हैं। क्या, जल्दी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनको अपनी कॉपी पर फटाफट नोट करेंगे। हम आगे जो रेज करेंगे, एक और इसके नीचे यहाँ पर आ सकता है, तो उसको भी हम लिख देंगे। जैसे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। यहाँ पर आ जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो इसको अपनी कॉपी पर सभी लोग लिखेंगे। हम आगे वाले जो हैं कुछ रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम इस लाइन को हटा रहे हैं, इसका जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें फटाक से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, अब आगे उनको लिखे रहने देते हैं, तब तक आप उनको लिखेंगे। इधर हम दूसरे कर रहे हैं फटाफट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपकी शब्द शक्ति मजबूत हो जाती है, ठीक है। देखेंगे अयश और अभिसार एक साथ दो लिखेंगे, अयश और अभिसार, अभिसार, अयश अभिसार, दोनों में अंतर है। अयश, अयश का मतलब लौह संबंधी होता है या फौलादी होता है,
या हम इसको क्या कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं, या फौलादी भी कह सकते हैं इसको हम, फौलादी क्या कह सकते हैं, इसको हम फौलादी भी कह सकते हैं। और आयस एक प्रकार की क्या होती है, धातु है ना, ये क्या है भाई, एक प्रकार की क्या है, धातु, ठीक, फौलादी धातु। अभिसार, अभिसार का मतलब क्या होता है, अभिसार की बात करते हैं तो अभिसार का मतलब होता है आक्रमण, क्या होता है, आक्रमण, या हमला भी कह सकते हैं इसको, हमला, आक्रमण या हमला कह सकते हैं इसको, है ना, अभिसार, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते रहेंगे, कॉपी वो वाले लिख चुके होंगे, अब इनको लिखेंगे फटाफट जितने भी बच्चे हैं। एक शब्द है आलोक हो गया है। अगर हम आपसे कहें कि जरा बताइए आलोक्य का मतलब क्या होता है, आलोक्य, तो आलोक्य का मतलब होता है असाधारण, आलोक्य का मतलब क्या होता है, असाधारण होता है, ठीक है, ये आलोक्य है ना कि आलोक है, ठीक है। इसके बाद आब, एक शब्द और है आब, आब का मतलब सभी को पता ही होगा, हम जल कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं पानी, जल या पानी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके, जिसको हम कहते हैं स्वच्छंद कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बेरोक कह सकते हैं इसको। अनिरुद्ध का मतलब क्या होता है, बेरोक, बेरोक। और इसका मतलब एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल और हम कर सकते हैं, स्वच्छंद कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्वच्छंद कह सकते हैं। स्वच्छंद का मतलब जिस पर कोई एक प्रकार से लगाम ना हो, कि कोई नियम ना हो, उसको हम स्वच्छंद कह सकते हैं, ठीक है। अनिरुद्ध हो गया। इसके बाद अशीति, एक शब्द है अशीति, यहाँ पर कई प्रकार के आपको सा मिलेंगे, कई प्रकार के, यहाँ पर छोटी ई की भाम, एक ही छोटी ई की मात्रा, असीत जैसे मिल गया, क्या मिल गया, असीत। और यहाँ पर जो है दंती सा भी इस्तेमाल मिलेगा, अभी आगे हम आपको बताएंगे। अशीति का मतलब होता है 80 की संख्या, क्या होता है, 80 की संख्या, 80 की संख्या हो जाएगा अशीति। अब लिखेंगे एक शब्द है अनुवेश, ठीक है, एक शब्द क्या है, अनुवेश, अनुवेश। अब अनुवेश का मतलब क्या होता है, तो अनुवेश का मतलब होता है बगल के घर में रहने वाला। तो हम पड़ोसी कह नहीं सकते, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बगल के घर में रहने वाला, रहने वाला, हम ये कह सकते हैं कि बगल के घर में रहने वाला। इसके बाद हम इनको हटा रहे हैं, ये वाली, इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और कॉपी पर लिखते रहेंगे, चेक जरूर करेंगे हम, ये मत सोचना कि हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, एक और सूचना, आपने अगर वर्तनी का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है आप ओपन करें, मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक शब्द का भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको अभी जो टास्क हम दे रहे हैं, आपको वर्तनी की सीट तैयार करना है, आपको शब्द विचार की सीट तैयार करना है, और दूसरी अर्थबोध की सीट तैयार करना है। इसको तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर एक संख्या बताया था, यहाँ पर हमने बताया था, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक शब्द हमने बताया था यहाँ पर आपको अशीति, उसी तरह हमने आपको बताया कि एक शब्द है क्या, असित। कौन सा शब्द है, असित। अब बताइए भाई, असित का मतलब क्या होता है, असित है तो आशित का मतलब होता है काला या खाया हुआ, काला या कह सकते हैं खाया हुआ, खाया हुआ, काला या खाया हुआ। लेकिन अगर अभी एक शब्द और कहते हैं यहाँ पर असित, ये वाला शब्द कहते असित कहते, तो इसका मतलब क्या होता है, असित। यहाँ देखिए इसका मतलब होता है बुरा, क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा, इसका मतलब भी काला होता है ना, इसका मतलब भी काला होता है,
लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही चीज़ मिलेगा। ऑप्शन में बुरा मिलेगा, या तो काला मिलेगा, या तो खाया हुआ मिलेगा। ठीक, आ जाएगा आशित का मतलब क्या होता है, तो खाया हुआ। आशित का मतलब क्या होता है, तो काला भी होता है। जब इसका मतलब पूछेंगे आशित का मतलब क्या होता है, तो बुरा होगा। इसका भी मतलब काला होता है। ठीक है, ऐसे आएगा। अविहित एक शब्द है, अविहित। अविहित का मतलब क्या होता है, अविहित। अविहित का मतलब होता है दोस्तों अनुचित या निषिद्ध कह सकते हैं। अनुचित या निषिद्ध कह सकते हैं आप, निषिद्ध, ऐसे। ठीक है, निषिद्ध कह सकते हैं। अविहित का मतलब क्या होता है, अनुचित या निषिद्ध हो गया। इतनी बात क्लियर। अब एक शब्द है अरक, तो अरक का मतलब होता है रस। क्या होता है, रस। अरक का मतलब क्या होता है, रस होता है। अब देखिए अगला लिखेंगे असन। असन का मतलब क्या होता है, असन। असन, आप होमोफोन्स पढ़ते हैं ना, होमोफोन्स का मतलब होता है समोच्चारित या समश्रुति या श्रुति सम। असन का मतलब होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। लेकिन अगर हम आसन कह दें तो आसन का मतलब होता है बैठने की स्थिति। क्या होता है, बैठने की स्थिति। एक शब्द है अलिक, अलिक। अलिक का मतलब क्या होता है, अलिक का मतलब होता है ललाट। क्या होता है, अलिक का मतलब होता है ललाट। क्या होता है, ललाट। एक शब्द है अमित। कौन सा है, अमित। तो अमित का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है, अमित का मतलब शत्रु होता है। इस वीडियो के कई पार्ट आपको मिलेंगे। ये तो पहला पार्ट है। कैसा पार्ट है, पहला पार्ट है। इसमें आपको और भी ढेर सारे वीडियो इसके आपको मिलेंगे। ठीक है, एक शब्द है अविभाषण। अविभाषण का मतलब क्या होता है, देख लेंगे। अविभाषण, तो अविभाषण का मतलब होता है विद्वतापूर्ण भाषण देना। क्या होता है, विद्वतापूर्ण भाषण, ऐसे कह सकते हैं। तो विद्वतापूर्ण भाषण, भाषण ऐसे लिख सकते हैं इसको, विद्वतापूर्ण भाषण। इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको आपको लिखना है। एक शब्द है अभिहित। अभिहित का मतलब क्या होता है, बताएंगे भाई, अभिहित का मतलब क्या होता है। अरे शब्द तो बहुत हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं ना, जो आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी और पेट के एग्ज़ाम में भी काम देंगे। ठीक है, अभिहित। अभिहित का मतलब होता है मानवीय। क्या होता है, मानवीय। इसको लिख सकते हैं अभिहित। अभिहित का मतलब होता है मानवीय, मानवीय। ठीक है, क्या होता है, मानवीय कह सकते हैं या कोई उक्त कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, उक्त। आप ये भी कह सकते हैं मानवीय या उक्त कह सकते हैं। अब देखिए, अब वही बात आ गई ना, एक शब्द हमने बताया था असीत। अब यहाँ पर ये वाला शब्द आ गया, कौन सा, असीत। अब यहाँ पर सा में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। यहाँ देखिए सा में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे सा में छोटी की मात्रा है ना। तो इस असीत का मतलब होता है गरम। क्या होता है, गरम होता है। इस असीत का मतलब क्या होता है, गरम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अजानु। अजानु, अजान का मतलब होता है बाँह। क्या होता है, बाँह कह सकते हैं, या सॉरी घुटने तक कह सकते हैं इसको, घुटने तक। जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे हम अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं। आहूत है ना, एक शब्द है आहूत। आहूत का मतलब होता है निमंत्रण, निमंत्रण या निमंत्रित कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, निमंत्रित कह सकते हैं, आहूत। और अनाहूत का मतलब होता है जिसे ना बुलाया गया हो। एक शब्द है आश्रुत। आश्रुत का मतलब क्या होता है, आश्रुत। आश्रुत का मतलब होता है ना सुना हुआ। क्या होता है, उसे कह सकते हैं ना सुना हुआ। ना सुना हुआ इसका मतलब होता है
आश्रुत, आश्रुत का मतलब होता है ना सुना हुआ, ठीक है। अजान बाहु आपने जान ही लिया। एक शब्द है आरसी, आरसी, ठीक है, आरसी को दर्पण क्या, लेकिन यहाँ पर वो आरसी नहीं है, दंती सा वाला नहीं है, मूर्धन्य सा वाला है। तो आरसी का मतलब होता है वैदिक वाणी, वैदिक वाणी, वैदिक वाणी आरसी होता है। क्या होता है आरसी? एक आपीन शब्द है, आपीन, आपीन का मतलब होता है मोटा। क्या हो सकता है? मोटा या बलवान कह सकते हैं इसको, बलवान, मोटा या बलवान। 2-3 और बच्चे हैं इंपॉर्टेंट, इनका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाएंगे, इसके बाद हम आपको बताते रहेंगे। जैसे आयस, एक लास्ट शब्द है आयस, देख लेंगे आयस का मतलब क्या होता है ना। आयस, आयश, यहाँ पर ये कौन सा शब्द है? ये दंती सा वाला है आयस, या आयास कह सकते हैं क्या, इसको यहाँ पर हटा देंगे, इसका आयास का बताएंगे। आयास का मतलब क्या होता है? तो आयास का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रयत्न या श्रम कह सकते हैं, प्रयत्न, प्रयत्न या श्रम कह सकते हैं आप, ठीक है, प्रयत्न या श्रम। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, देखेंगे, कॉपी पर नोट करते रहेंगे भाई, है ना, कॉपी पर नोट करते रहेंगे। जैसे शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब होता है देख रेख, देख या कह सकते हैं रेख। देख रेख का मतलब, सॉरी, देख रेख, रेख रेख नहीं, देख रेख, देख या रेख। देख रेख से मतलब है जिसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर देख रेख का मतलब हो जाएगा हम तीमानदारी करना। किसकी? तीमानदारी करना। तीमानदारी का भी मतलब देख रेख ही होता है, ठीक है, शुश्रूषा। हाँ, अब बताएंगे कुछ शब्द और हैं, जैसे देखेंगे, ये देख रेख हो गया, ठीक है। एक शब्द है अनाहूत, अनाहूत, अनाहूत का मतलब होता है अनिमंत्रित, अनिमंत्रित, निमंत्रित नहीं, अनिमंत्रित, जिसको ना बुलाया गया हो, है ना, जो बिना बुलाए आए, ऐसे कह सकते हैं, जो बिना बुलाए आए, बुलाए आए, ठीक है। एक शब्द है कि स्त्रैण किसे कहते हैं, ये शब्द आता है कि स्त्रैण क्या होता है, स्त्रैण शब्द का मतलब क्या होता है? तो स्त्रैण शब्द का मतलब होता है स्त्री संबंधी, या कह सकते हैं कि जिसका व्यवहार, व्यवहार स्त्री की तरह हो। व्यवहार किसकी तरह हो? स्त्री की तरह हो, तरह हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे स्त्रैण कहेंगे। एक शब्द और आता है आक्रांता। आक्रांता का मतलब होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रमण किया गया हो, किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे आक्रांता कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम आक्रांता कहेंगे, जिस पर आक्रमण किया गया हो, है ना। आमिष किसे कहेंगे? आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस वाला भोजन, मांस भोजन, आप ऐसे कह सकते हैं, या मांस वाला भोजन, है ना, आमिष। उसी तरह होता है अपलक। अपलक का मतलब क्या होता है? अपलक, अपलक का मतलब होता है एक टक, एक टक, या कह सकते हैं इसको अनिमेष, अनिमेष, ठीक है। इसके लिए निर्निमेष, है ना, और भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टक हो गया, इस तरीके से बहुत ढेर सारा। अकिंचन एक शब्द है, कौन सा? अकिंचन, अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है भाई? जिसके पास कुछ ना हो, है ना, जिसके, ऐसे कह सकते हैं कि जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो, उसे हम कहेंगे अकिंचन, उसको हम क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहे कुछ अर्थबोध महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी होते हैं। अब आपको बताना है कि उपत्यका का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि उपत्यका का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग मैसेज करेंगे, जो जितने लोग भी देखेंगे, उपत्यका का मतलब क्या होता है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।